पहले डीपीआर बनाओ, नगर परिषद में प्रस्ताव पारित कराओ और फिर तालाब का अतिक्रमण चिन्हित करवाओ। प्रभावित लोगों को विस्थापित करने की योजना बनाओ और अतिक्रमण को बिना किसी भेदभाव के विधिवत हटाओ। इसके पहले बेवजह दुकानदारों को परेशान मत करो। ये समझाइश पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने नगर परिषद कटंगी के प्रभारी सीएमओ दिनेश धानेश्वर, लेखापाल अशोक दुबे और उपयंत्री राजेश चौकसे को दी है। पूर्व सांसद सोमवार की सुबह 11:30 बजे कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों की पार्षदों के सामने क्लास लगा दी। नगर परिषद में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से प्रभावित दुकानदारों और अन्य लोगों ने पूर्व सांसद से मुलाकात की और बताया कि इस कार्यवाही से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि गत दिवस 3 मई को प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़े तालाब के अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया, जिससे करीब दर्जन भर से ज्यादा दुकानदारों की रोजी रोटी छिन गई। इन दुकानदारों को हटाने से पहले नगर परिषद ने उन्हें विस्थापित करने के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई है और ना ही अब तक तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनकर तैयार हो पाई है। नगर परिषद ने रीटेंडर यानी पुनः निविदा की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है, लेकिन इससे पहले ही दुकानदारों को हटा दिया गया। दुकानदारों का साफ कहना है कि वो तालाब के सौंदर्यीकरण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले कार्य योजना बनाई जाए, सभी दुकानदारों को तभी विस्थापित किया जाए। सीएमओ ने पूर्व सांसद को बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। साल 2018 में तत्कालीन विधायक केडी देशमुख ने कटंगी शहर के बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य शासन से 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करवाई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपये की राशि नगर परिषद को मिल गई है, लेकिन तब से लेकर अब तक तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वजह तालाब का अतिक्रमण है, जिसे हटाने में नगर परिषद को पसीने छूट रहे हैं। गत दिवस कलेक्टर मृणाल मीणा ने बड़े तालाब का निरीक्षण किया था। उन्होंने भी तालाब का सौंदर्यीकरण कराने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर 3 मई को नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व योजना के तालाब की पार पर बैठे दुकानदारों को हटा दिया है, जिससे वो बेरोजगार हो गए हैं। इस कार्यवाही के बाद शहर के अन्य हिस्सों में हड़कंप मच गया है। धनाढ़ अतिक्रमणकारी जिन्हें पक्के निर्माण कर रखे थे, वो अपने अतिक्रमण को बचाने में जुट गए हैं, जबकि करीब दर्जन भर से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही से परिषद के पार्षद नाराज चल रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई जानकारी दिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। परिषद में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर 4 माह से अस्वस्थ हैं, जिस कारण परिषद की बैठक भी नहीं हो पा रही थी, तो अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी विधायक गौरव सिंह पारधी के इशारों पर चल रहे हैं। विधायक जैसा कहते हैं वैसा ही हो रहा है। परिषद के पार्षदों से किसी भी विषय में चर्चा नहीं की जा रही। उन्हें सुझाव दिया, अच्छी बात है, तो उसको आप कार्यान्वित को करोगे, परिषद में ला करके बहुमत से प्रस्ताव पास करोगे कि भाई हमको इस रूप में तालाब का वो करना है, तो गलत तो नहीं कि आप क्यों नहीं करते? इसका जवाब कौन देगा? विधायक देगा कि आपका सीएम देगा? उन्हें बताओ ना। कल यदि गाज गिरेगी जिसमें विधायक पे गिरेगी कि तुम पे गिरेगी? ठीक है, अभी कोई उल्टा नहीं डाल रहा है तो तुम लोग समझते हो कि हमारा पूरा राज कल कोर्ट में घसीट दे मान के चलो, तो गलत तो नहीं बोल रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि परिषद तो हमको हमको गाली बक रही है। आप उनका प्रस्ताव दिए थे, बोल रहे हो प्रस्ताव दिखा हमको भी परिषद ने कौन सा प्रस्ताव दिया? दूसरी चीज मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 4 महीने से तुम्हारा अध्यक्ष बीमार, 4 महीने से पूरा काम काज ठप है। आप ऐसे कोई प्रभारी अध्यक्ष जी को करना चाहिए। कभी लिखो शासन को, कलेक्टर को लिखो, या कभी परिषद में लाया हुआ ये प्रस्ताव लिखेंगे भी अपने तो कुछ लेटरबाजी हुई है प्रशासन। वैसे तो नैतिकता के आधार पर उन्हें वो दे देना चाहिए किसी की नियुक्ति। तो पार्षदों ने 4 महीने बाद खुद औपत के दिएगी, अपने विभाग से क्या कार्रवाई हुई? उपयंत्री राजेश चौकसे ने बताया कि पहले भी तालाब का डीपीआर बनाया गया था, जिसमें मौजूदा विधायक गौरव सिंह पारधी ने कुछ बदलाव करवाए। इस डीपीआर को परिषद के सामने रखा जाएगा। उपयंत्री ने बताया कि जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पहले चरण में छोटा गार्डन और एक चौपाटी विकसित की जाएगी, जिसका पार्षदों ने विरोध किया है।
आपको बताएं कि क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए गंभीर हैं और वो तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते विधायक और नगर की जनता के सुनहरे सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नगर परिषद कटंगी की इस घोर लापरवाही या फिर लेखापाल अशोक दुबे और उपयंत्री राजेश चौकसी की सुनियोजित साजिश है, जिस कारण बड़े तालाब की सीमा पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। दरअसल तालाब की पार पर जहां कुछ गरीब लोगों को आवास का लाभ दिया गया है, वहीं कुछ धनाढ्य लोगों ने अन्य स्थानों पर पक्के मकान होने के बावजूद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेखापाल अशोक दुबे भी उन्हीं धनाढ्य लोगों में से एक हैं। अशोक दुबे ने तालाब की पार पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर रखा है, जिसका वो व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। उन्हें निर्माण को किराए पर दे रखा है। तालाब की पार पर जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, उन हितग्राहियों को इस बात का डर है कि कहीं उनके आशियाने न उजड़ जाएं, जबकि लेखापाल अशोक दुबे और अतिक्रमणकारी धनाढ्य परिवार इन्हीं गरीबों को सहारा बनाकर अपना अतिक्रमण बचाने की तैयारी में हैं। ये लोग इन गरीबों की भावनाओं को भड़काकर अपना पक्का अतिक्रमण बचाने की फिराक में हैं। खैर, अगर भविष्य में अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान पीएम आवास उजाड़े जाते हैं तो इसकी भरपाई प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी उपयंत्री राजेश चौकसे से वसूली जानी चाहिए, क्योंकि इस लापरवाही में कर्मचारी की वजह से गरीबों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने में खर्च कर डाली है। अभी सब पार्षद लोग थे और जिन लोगों की दुकान कल जो हटाए गए और बाकी हटाने वाले हैं, उस संबंध में यहाँ पर सीएमओ साहब को बुलाए थे और उनको कहा गया कि भाई आप जो दुकानें हटा रहे हैं, आपकी कार्य योजना क्या है। हमने कहा कोई इसका प्रोजेक्ट तैयार है, प्लान तैयार है, या इसका कोई तकनीकी स्वीकृति हो गई है, प्रशासकीय स्वीकृति हुई। बोले नहीं। क्या कोई टेंडर निकला है? बोले अभी नहीं निकला है। तो मैंने कहा भाई जब पहले आप पूरी कार्य योजना बना दो, उसके बाद में आप तालाब के सौंदर्यीकरण की कार्रवाई करें। बोले हमारे पास में 1 करोड़ रुपया सन 2018 में आया था, वो रखा हुआ है। तो मैंने कहा वो खर्च तभी करोगे और परिषद में बिना प्रस्ताव लाए आप किसी भी कार्य योजना को मुद्रित थोड़ी कर सकते हो। ये बात हमने सीएमओ साहब को भी बोला, उन्होंने इसको माना कि अगली बैठक में हम ये सब लाएंगे। और 4 महीना हो गया यहाँ पर नगर पालिका में अध्यक्ष बीमार है और बिना अध्यक्ष के कामकाज चल रहा है। तो ये प्रशासनिक स्तर पे अच्छा नहीं है और इससे पार्षदों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस संबंध में हमें एसडीएम साहब से भी हम चर्चा करेंगे कि भाई अभी लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको जब कोई तुम्हारी कार्य योजना नहीं, क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी कार्य योजना पूरी हो जाएगी तब भले ही आप कार्रवाई करें। तभी फिलहाल में तो सीएमओ साहब ने भी बोला है कि भाई हम जब तक यानी यहाँ पूरी कार्य योजना नहीं बनती तब तक हम ये कार्रवाई को नहीं करेंगे। अब एसडीएम साहब से भी संबंध में चर्चा करेंगे, उसी के बाद में अगला कोई कदम शुरू होगा। जैसे कि नगर में चर्चा है कि विधायक के ही दबाव में और उनके ही इशारों पर पूरा काम होता है, और मान लीजिए अगर नगर परिषद फिर से अतिक्रमण हटाती है तो ऐसे में आपका स्टैंड क्या होगा? देखो, जहाँ भी ये तो पार्षदों का संवैधानिक अधिकार है, नगर पालिका में कोई भी कार्य योजना तैयार करना, प्रस्ताव पास करना, विधायक तो एक आमंत्रित सदस्य होता है। यदि कोई नियम के खिलाफ जाकर के कोई सीएमओ हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को वो मानता है और नियम विरुद्ध चलता है, तो कल वो भी दंड भोगने का तैयार रहे, वो उस पर भी कानूनी कार्य होगी। और कानून तो किसी को नहीं छोड़ता, नियम विरुद्ध जो भी काम होगा वो तो उसको सजा